लोटस आयुर्वेद इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे सी सेक्शन के बाद हो सकती है कब्ज की समस्या। इसके कई कारण होते हैं जिम्मेदार। तो आइए मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। सी सेक्शन अपने आप में बहुत ही गंभीर प्रक्रिया होती है। आमतौर पर सी सेक्शन की ज़रूरत बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में होती है, जैसे प्रसव के दौरान प्लेसेंटा से जुड़ी समस्या होने पर, माँ का स्वास्थ्य ठीक न होने पर, ब्लड प्रेशर से जुड़ी कोई अन्य दिक्कत होने पर। हालांकि सी सेक्शन की ज़रूरत कब और क्यों होगी, इसका फैसला पूरी तरह से डॉक्टर करते हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि किसी के सी सेक्शन होने पर महिला को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे सी सेक्शन के बाद उन्हें नॉर्मल वॉक करने में काफ़ी समय लग जाता है। इसी तरह से उन्हें सोकर उठने, बैठने और रोज़मर्रा काम में भी दिक्कतें आती हैं। बहरहाल सी सेक्शन के बाद कई महिलाओं को कब्ज की समस्या भी हो जाती है। यह सवाल ये उठता है कि क्या वाकई सी सेक्शन कब्ज की समस्या को सी सेक्शन के बाद कब्ज की समस्या हो सकती है। आखिर इनका आपस में क्या कनेक्शन है? सी सेक्शन के बाद कब्ज होने के कारण। प्रेगनेंसी के सफर में महिलाओं को कई तरह के हार्मोनल बदलाव का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही डिलीवरी के बाद भी देखने को मिलता है। असल में पोस्टपार्टम हार्मोन का महिलाओं की पाचन क्रिया पर गहरा असर पड़ता है। सी सेक्शन के बाद ज़्यादातर महिलाएं दवा भी लेती हैं। ऐसे में डाइजेशन प्रक्रिया धीमी हो जाती है, जिससे उन्हें कब्ज की दिक्कत हो सकती है। सी सेक्शन के बाद महिलाओं की कई तरह की दवा लेती हैं। इसका जिक्र हमने कुछ देर पहले आपको बताया। असल में इसमें कई तरह की दवा होती हैं, जैसे पेन किलर, घाव को सुखाने वाली दवा, ये तमाम दवाएं होती हैं, जिससे बाउल मूवमेंट स्लो हो जाता है। नतीजन कब्ज, ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम महिला को होने लगती है। सी सेक्शन के बाद महिला लंबे समय तक रेस्ट करना पड़ता है। वे अपने कई छोटे मोटे कामों को दूसरों पर निर्भर हो जाती हैं। ऐसे में उनकी शारीरिक गतिविधियां बहुत कम हो जाती हैं। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि प्रेगनेंसी की जर्नी और डिलीवरी, फिर इन दोनों प्रक्रियाओं में महिला की बहुत ही सेहत कमज़ोर हो जाती है। ऐसे में सी सेक्शन के बाद फिजिकल एक्टिविटी करना उनका चैलेंजिंग हो जाता है। इसका नेगेटिव असर उनके डाइजेशन पर पड़ता है और कब्ज जैसी समस्या उन्हें परेशान करने लगती है। सी सेक्शन के बाद जो महिलाएं हेल्दी डाइट फॉलो नहीं करती हैं, उन्हें भी कब्ज की शिकायत से जूझना पड़ता है। खासकर जो महिलाएं अपने डाइट में फाइबर शामिल नहीं करती हैं, उन्हें पाचन संबंधी कई समस्याओं से गुजरना पड़ता है। मेरा ऐसा मानना है, सी सेक्शन के बाद महिलाओं को फाइबर युक्त डाइट लेनी चाहिए, फ्लूइड इंटेक बढ़ाना चाहिए। इससे कब्ज के होने का जोखिम कम होता है। प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद कई महिलाओं में न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है। इसकी भरपाई के लिए उन्हें सप्लीमेंट दिए जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबे समय तक सप्लीमेंट लेने का भी डाइजेशन पर असर पड़ता है? क्या महिलाएं सी सेक्शन के बाद आयरन सप्लीमेंट लेती हैं? कब्ज होना इसके साइड इफेक्ट के तौर पर देखा जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।